मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी। मैं अपने चैनल में आपका खूब सारा स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे नेजल पॉलीपोसिस की, जो जिसमें नाक के अंदर मांस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाना, छींके आना, एक नाक खुलना, एक नाक बंद होना, नाक से अंदर पीला सफ़ेद रंग का स्राव निकलना, जिसको बलगम भी बोलते हैं, म्यूकस निकलता है। पेशेंट काफ़ी इससे परेशान रहता है। खासतौर से बच्चों में भी ये देखा गया है, बड़ों में भी देखा गया है, बूढ़ों में भी देखा गया है। सभी आयु वर्ग के लोगों को ये परेशान करता है। इसके यदि कारण की बात की जाए तो लगातार बारंबार नाक का इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी कंडीशन बन रही है, नाक के अंदर इरिटेशन लगातार बना रह रहा है, तो ये इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके सीधे सीधे कोई कारण उल्लेखित नहीं है, न कारण पता है आज के वैज्ञानिकों को, आज के डॉक्टर्स को, लेकिन इसके लिए कॉजेटिव फैक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि लगातार बार बार यदि नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हो सकता है नेजल पॉलीपोस बना दे, या फिर नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन लगातार हो रहा है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसके दुष्प्रभाव से भी ये देखा गया कि नेजल पॉलीपोसिस हो जाता है। तो मित्रों, नेजल पॉलीपोसिस क्या है, नेजल पॉलीपोसिस किस वजह से हो रहा है, इस पे अभी हमने चर्चा की आपसे। इससे अब आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम दवाइयाँ लें, क्या सावधानी बरतें जिसकी वजह से ये नेजल पॉलीपोसिस ठीक हो जाए, या कौन सी सावधानियां हम ऐसी करें जिससे नेजल पॉलीपोसिस होने की संभावना ही न रहे या न के बराबर संभावना रहे। तो उसमें सबसे बड़ी हम परहेज जो कर सकते हैं कि अपने बार बार नाक के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को उसको तत्काल प्रभाव से दबा लें, उसका तुरंत समुचित इलाज करें, उसको झेले न, उसको बहुत लंबे समय तक चलने न दें। जैसे किसी का नाक बह रहा है, नाक से पानी चू रहा है, उसके नाक बंद होने की समस्या यदि किसी वजह से आ रही है, कभी एलर्जी में भी नाक बंद होने की समस्या आ जाती है, तो उसको प्रॉपर्ली डॉक्टर से चेक कराइए। यदि एलर्जी है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उसको लंबे समय तक चलने न दें। लंबे समय तक यदि वो चलेगा, यदि वो 6 महीना 3 महीना लगातार बना रहेगा तो वो नेजल पॉलीपोसिस जैसी समस्याओं को जरूर पैदा करेगा। तो मित्रों, ये हो गई परहेज की बात। परहेज में ये है कि कोल्ड एक्सपोजर से बचिए, जहाँ धूल धक्कड़ धुआं है वहाँ जाने से बचिए, एलर्जी जिससे आपको डायग्नोस है उस एलर्जी से बचिए, ठीक है। मास्क का इस्तेमाल करिए जहाँ धूल धक्कड़ वाली जगह हो। ये कुछ परहेज, ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम करें यदि आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो। दूसरी मित्रों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए क्या हम दवाई ले सकते हैं। होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसके इलाज से हमको इसमें आराम मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, ये भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो यदि हम दवाओं की बात करें होम्योपैथी में, तो बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं जिसका यदि लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो नेजल पॉलीपोसिस जैसी समस्याओं से समाधान मिल सकता है। एक्चुअली मित्रों, होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट मेथड है वो सिम्टम बेस्ड होता है और सिम्टम सेंसिटिव है बहुत। मतलब ये आप समझ लें कि यदि सिम्टम ढंग से मैच नहीं करेगा, सीधा सीधा नहीं मैच करेगा, तो दवाइयाँ काम करती ही नहीं है। इसलिए आप होम्योपैथी यदि दवा किसी को सलाह दे रहे हैं या खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सिम्टम्स को जरूर समझें, उसके सिम्टम्स को अच्छे से मिलान करें, उसके बाद जो दवाइयाँ बताई जा रही है उसके हिसाब से ही आप दवाइयाँ ले दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस बात का खास ख्याल आप रखिएगा। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि दवाइयों लेने से पूर्व एक बार अपने ये जो होम्योपैथिक दवा देने वाले जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें। आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं यथाशीघ्र आपको यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, अब दवाइयों के लिए हम बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी में ये पॉलीपस के लिए, नेजल पॉलीपस के लिए जो सबसे अच्छी प्रमुख दवा है वो है कलकेरिया कार्बोनिकम। कलकेरिया कार्बोनिकम का जो पेशेंट होता है वो प्राय थुलथुला मोटा होता है, देखने में वो मोटा होगा, उन्हीं में ये बेहतर रिजल्ट देने की इसकी संभावना होती है। मोटा हो, थुलथुला हो और साथ में उसके नाक के अंदर नेजल पॉलीपस है,
हर बदलते मौसम में वो बीमार हो जाता है, उसको ठंड जल्दी लग जाती है। जब मौसम चेंज होगा कहेगा उसको कोल्ड पकड़ लिया, ठंडी पकड़ लिया, छींकें आने लगेगी, नाक बंद हो जाएगा, इस तरह की समस्या उसके साथ आने लगा। कहता है कि ऐसे पेशेंट बार बार कहते हैं कि जब भी मौसम बदलता है मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे छींकें आने लगती है, नाक बंद हो जाती है, तमाम ठंड से संबंधित प्रॉब्लम को आने लगती है। तो मित्रों, ऐसे लोगों में कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में नाक से बदबू आना, छींकें आना, नाक के अंदर नाक बंद हो जाना रात में, ऐसे पेशेंट्स में कलकेरिया कार्ब का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। आप इसको दे सकते हैं, इससे आशातीत लाभ मिलने की संभावना रहती है। दूसरी मित्रों दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम इसको याद रखिएगा, ये सब दवाइयां जो मैं बता रहा हूँ ये डाइल्यूशन में ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। छोटे पावर से यदि आप शुरुआत कर रहे हैं दवाइयों से, तो एक छोटा स्मॉल पावर लेके चलिए, 6 मिल जाए, 30 मिल जाए, इनको आप शुरू करिएगा। सीधे हाई पावर नहीं, 200 ले लिया, 1 m ले लिया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि आप नए हैं, नए तरीके से दवाइयों को दे रहे हैं पेशेंट्स के लिए, तो आप जो है इनको छोटे पावर में दें, या खुद इस्तेमाल करना है तो छोटे पावर में लें, जिससे इन दवाइयों के एग्रावेशन की चांसेस नहीं रहती है। अब एग्रावेशन, एक होम्योपैथिक एग्रावेशन एक शब्द मैंने अभी यूज किया, वो ये होता है कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपके सिम्टम्स और वर्स्ट हो गए, तो इसको होम्योपैथिक एग्रावेशन बोलते हैं। ये तब होता है जब आपको जब जरूरत है पावर 30 की, आपने 200 ले लिया, 1 m ले लिया, तो वो एग्रावेट कर देता है पूरी डिजीज कंडीशन को। तो इससे बचने के लिए आप छोटे पावर लें, ये डॉक्टर्स का काम होता है, उसको भी वो मैनेज करते हैं अच्छे से। 30 दिया, 200 दिया, 1 m दिया, वो भी एक केस टेकिंग के आधार पर चीजें तय होती हैं। यदि आप खुद के लिए लेना चाह रहे हैं तो छोटे पावर से इस्तेमाल करें, 30 हो गया, 6 हो गया, इससे आप इस्तेमाल करिए। तो मित्रों, पहली दवा मैंने बता दिया कलकेरिया कार्ब। दूसरी दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम बहुत ही अच्छी दवा है। इसका जो पेशेंट होता है वो FFF इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जो बताया गया है, समझाया गया है, जो किताबों में उल्लेखित है इसके पेशेंट्स के विषय में, जो हम लोग प्रैक्टिस में देखें अच्छा काम करती है। वो FFF यानी फैटी होगा, फ्लैवी होगा, फेयर होगा, तो मतलब मोटा होगा, थुलथुला होगा, गोरा होगा। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें काली बाइक्रोम के बड़ा अच्छा रोल है। ऐसे पेशेंट जिनको नेजल पॉलीपोसिस हो, वो मोटे हो, वो गोरे हो, वो जो है देखने में फेयर हो, तो ऐसे लोगों में काली बाइक्रोम दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ उसकी नाक बंद हो जा रही हो, म्यूकस भरा रहता है नाक में, जो म्यूकस होता है वो टफ होता है, स्ट्रिंगी होता है, नाक से लटक जाता है, साफ करता है वो, लेकिन देखेगा म्यूकस फिर आ रहा है, लटका हुआ रहता है, फिर वो साफ करता है इसको। तो एक तरीके से इसकी जो डिस्चार्ज होती है म्यूकस की यानी बलगम की, वो ग्रीनिश येलो होती है। ये उसमें और उसको एक बैड स्मेल आता रहता है। वो कहता है कि सर मेरे नाक से बैड स्मेल सा हमेशा बना रहता है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ उससे, नाक के बंद हो जाना रात के में। तो ऐसे कंडीशन यदि मिले तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छी दवा है और जरूर देनी चाहिए ऐसे में। तीसरी बहुत प्रमुख दवा है नेजल पॉलीपोसिस के लिए, सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम। मैं इन नामों को कोशिश करूंगा लिख भी दूं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको आसानी हो लेने समझने में। सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम मार्वलस मेडिसिन है नेजल पॉलीपोसिस की। इसका जो सिम्टम होता है नाक स्नीजिंग, छींके खूब आता है पेशेंट्स को, लगातार छींक आएगी, नाक उसका बंद रहता है। ऐसे यदि कंडीशन आपको कभी भी दिखे तो आप आंख बंद करके सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम जैसी बेहतरीन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम एक तरीके से स्पेसिफिक मेडिसिन है नेजल पॉलीपोसिस के लिए। मतलब यदि नेजल पॉलीपोसिस किसी पेशेंट्स में है तो आप आंख बंद करके सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम से स्टार्ट कर सकते हैं उसको। सैंगुइनेरिया नाइट्रिकम दीजिए, अच्छा लाभ करता है। इसके अंदर जो हमेशा एक उसको फीलिंग्स आती रहती है कि नाक बंद है, नाक बंद है, और एक खांसी भी उसको आती है, टिकलिंग कफ उसको बोलते हैं। हमेशा जिसे लग रहा है कि थ्रोट के अंदर कुछ चल रहा है और वो बार बार खांसता है, उसको टिकलिंग कफ बोलते हैं। नाक बंद रहती है उसका, नाक जब टार्च से देखा जाता है तो पॉलीपस उसका जो है चमकता रहता है, पॉलिप रहती है। तो और नाक के अंदर एक स्मेल आना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं।
जो कि वो रहते, और इसका एक बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसकी जो म्यूकस होती है वो पूरा नाक के अंदर भरा रहता है, नाक के अंदर भरा रहेगा और वो ब्लडी होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा खून मिक्स होता है, और इवन वो जब नाक को साफ करता है तो ब्लड भी थोड़ा सा आ जाता है, जो कि और मेडिसिन में नहीं होता है। जैसे अभी आपको हमने बताया कि कलकेरिया कार्ब हो गया या काली बाइकूम होगी, उसमें इस तरह से ब्लीडिंग नहीं आती है, ये वहां से अंतर हो जाएगा फट से। यदि ऐसे पेशेंट जिसके अंदर नाक से म्यूकस जो निकल रहा है वो ब्लडी हो, हल्का सा मिक्स हो, भरा हुआ हो नाक से, तो ऐसे कंडीशन में आप सेंगलेरिया नाइट्रिकम दे सकते हैं, अच्छा काम करता है। उसके बाद एक दो दवाइयां हैं जो बड़ा अच्छा रिस्पांस करती हैं, जो बड़ा कॉमन है, बड़ा एक तरीके से आप सोचिए कि हर लोग उसको बताते हैं, हर डॉक्टर्स उसको बड़ा तेजी से यूज करते हैं, वो है लिम्ना माइनर। लिम्ना माइनर का भी वही सिम्टम है मित्रों, नाकों के अंदर बदबू आना, म्यूकस भरा रहना, पीला स्राव होना नाक के अंदर से, और नेजल पॉलीपोसिस हो तो आप दे सकते हैं। और एक दवा और है जो काफी अच्छा रिस्पांस करती है नेजल पॉलीपोसिस में, उसका नाम है ट्यूक्रेम मार्वस, ट्यूक्रेम एम। इस दवा का खासियत क्या है कि नाक के अंदर क्राउलिंग फीलिंग होती है, जैसे लगता है कुछ चल रहा है नाक के अंदर खुजली होती रहती है पेशेंट्स को, और साथ में नेजल पॉलीपोसिस हो तो ट्यूक्रेम एम दिया जा सकता है। ट्यूक्रेम एम जो पिन वर्म होती है उसकी भी मेडिसिन होती है, तो वो वहाँ भी रिस्पांस करता है, लेकिन नेजल पॉलीपोसिस में भी इसका बड़ा ही अच्छा रोल है, और साथ में यदि दिया जाए ये नेजल पॉलीपोसिस के केसेस में तो अच्छा रिस्पांस देती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं मित्रों हमने जो बताई हैं आपको, इसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हद तक नेजल पॉलीपोसिस को ठीक किया जा सकता है, नेजल पॉलीपोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पेशेंट को, जिससे बीमार लोगों को फायदा मिल सकता है। मित्रों धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं नई से नई वीडियोज आपके लिए लाता रहूं, जो हेल्थ के संबंधी इंफॉर्मेटिव हो, होम्योपैथिक के संबंधी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव हो, जिससे आपको जो है लाभ मिल सके। मित्रों धन्यवाद।